ना मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता था इसमें, बिना इंफॉर्मेशन के, बिना किसी चीज़ के, तो वह तोड़ फोड़ मचा हुआ हर तरफ, बस तोड़ो तोड़ो तोड़ो। मतलब बिना किसी सुपीरियर अथॉरिटी के 100 एकड़ जमीन तो नहीं अवैध निर्माण हो सकता। हमने सब कुछ करा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ऐसे ही आके हमारा सामान यहाँ फेंक के, हमें घरों से धक्के मार के, ऐसे निकाल के हमारी जमीनों को हड़पा जा रहा है। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ 15 में और मैं हूं अंजलि राठौर और आज पहुंची हूं दिल्ली के मेहरौली गांव में, जहां डीडीए अवैध फ्लैट्स पर कार्रवाई कर रही है, तोड़ रही है। कहा जा रहा है कि ये जो निर्माण किया गया है यहाँ पर अवैध तौर पर किया गया है, बिल्डर्स ने अवैध तौर पर यहाँ पर बिल्डिंग बनाई है और तमाम जो लोग यहाँ निवास करते हैं, तमाम फ्लैट्स हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, इन फ्लैट्स को डीडीए द्वारा अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। तमाम जेसीबी, 2-3 जेसीबी यहाँ पर आई हुई हैं, तमाम मजदूर यहाँ पर डीडीए द्वारा भेजे गए थे जो इन फ्लैट्स को तोड़ रहे थे। जो यहाँ पर निवासी जो यहाँ पर निवास कर रहे थे, जिनके फ्लैट्स टूटे हैं, क्या कुछ पूरा मामला है, उन्हीं से जानते हैं, उनसे बात करने का प्रयास करते हैं। चलिए चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आपके फ्लैट को अवैध बताया जा रहा है, तो क्या वाकई अवैध है या कुछ और बात है? नहीं, कुछ बात नहीं है। शाम को बोली नहीं खाली कर दो, शाम को बोले 9 बजे 7 बजे हमने खाली करा नहीं। मैंने कि सवेरे नहीं टूटेगा, इतनी जल्दी नहीं टूटेगा। हमने नहीं खाली करा, उन्हें आ गए, उन्हें खींच के सारा रवा डाल दिया। रात भर का नोटिस दिया गया? रात भर गई, शाम को ही तो बोलिए कल। हमने कही सवेरे खाली कर देंगे, नहीं मानेंगे तो हम आ नहीं पाए, तो हम तो बिन्ने बिल्लोजल लगा दिया, बिन्ने सारा सामान खींच के लगा दो। आपके फ्लैट को अवैध बताया जा रहा है, डीडीए द्वारा कहा जा रहा है कि अवैध जमीन पर निर्माण किया है। ये हमारा नीचे वाला है। हाँ, अवैध जमीन पर निर्माण किया गया है। जब आपने किसी बिल्डर से खरीदा था तो क्या पूछा नहीं था? पूछा, पक्के कागज है ना, कागज दिखा देंगे हम तो, पक्की रजिस्टर ये पूरे कागज हैं। जिस रात नोटिस आया उस रात क्या बीत रही थी दिल पर? दिल पे का खाना नहीं खाया, अभी नहीं खवाया खाना, खाना ना बनाए ना खवाया, यही घूम रहे हैं, डोल रहे हैं, बच्चे डोल रहे इधर उधर, मजदूरी कर रहे हैं, झाड़ी लगा रहे हैं बच्चे। तब जिलाओ। कितने लोग हैं परिवार में? हम तीन बच्चे, लड़का है 3, एक लड़की है, 2 बहू हैं, दोनों जने हमें, एक माँ है हमारी, सासू माँ। पूरा परिवार है अच्छा खासा, जॉइंट फैमिली रहती है। अब कैसे सड़कों पर आ गए हो? तो सड़कों पर ही आ गए जी, डालते सड़कों पर ही आ गए। तो जो सामान बाहर निकालने की बात कही जा रही थी कि कार्रवाई करेंगे, हम नहीं बिंदा ही निकाल के फेंको, हमने नहीं फेंका। आप लोग तो ये कह रहे थे कल तक कि हम लोग खाली नहीं करेंगे, हम घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। नहीं, हमने क्या खाली करा, बंदा निकाल तो अपने खींच के बाहर चलो। तो जबरन निकाला गया है? जबरई से निकाल रहे हैं, हम कहा निकल रहे उसमें थे, चलो। स्टाफ आके सारे निकाला ना, पूरा 2-2 4-4 गाड़ी स्टाफ आई। इनको क्या करेंगे, लेडीज जैसे सब खाली करो, जब डंडे चलाओगे तो वो अच्छा बंदा क्या करेंगे, वो तो सारे भागेंगे। तो वो सारी चीज़ उन्होंने सब कुछ जबरदस्ती उनकी सामान आके सब फेंका गया सारे। उन्हें खींच के निकाल रहे। मैम, किसको पता है कि आज यहाँ पे होने वाला है? बिना बताए, बिना सूचना के तो सीधे तोड़ दिया जा रहा है, तो सामान कैसे निकाले कोई? इनको पता ही नहीं। ऐसे हमारे उधर हुआ तो वहाँ पे किसी को पता नहीं, शाम को अंधेरा होते हुए वो एक नोटिस लगा गए। जो जॉइंट फैमिली में जो परिवार है, जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सड़कों पर आ गए हैं, अब कैसे अपना गुजर बसर करें? यही सरकार से हम पूछ रहे हैं, बताएं हमारा क्या है, हमारा कौन सा दोस्त था जो हम लोगों के साथ ये सब कुछ हुआ। ये देखिए इस तरह से, इसमें कोई छोटा बच्चा कोई रह पाएगा, कोई बड़े कैसे होगा, रहने के लायक है क्या? अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की एक गलती है, उसकी गलती है, और डीडीए दोनों की गलती है, तो इसका खामियाजा कौन भुगतेगा, कौन करेगा? इनके मेंटल हरासमेंट का हर्जाना कौन देगा? इनके घर के टूटे हुए घर का हर्जाना कौन देगा? अवैध निर्माण है, इसलिए अवैध के क्यों अवैध है? क्यों हमारे को यहाँ पे बनाने की, इनको बनाने दिया गया, बिल्डर्स को क्यों बनाने दिया गया? प्रश्न है हमारा, है ना? अगर अवैध था तो उस वक्त रोकना चाहिए था। तो इसका मतलब है कि सभी डिपार्टमेंट मिले जुले हैं, वो हमें धोखा दे रहे हैं। तहसीलदार को ने धोखाधड़ी की है।
बिल्डर 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 को भी बिल्डर को जब रजिस्ट्री करा करके दे रहे हैं तो हम क्या माने? बिल्डर कर रहा है या डिपार्टमेंट कर रहा है? क्या कौन कर रहा है? हम कैसे माने? एसडीएम को आना चाहिए ऐसे समय पे आकर के हमारी समस्या का समाधान करना चाहिए। और इस वक्त और सबसे बड़ी बात है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मतलब दिल्ली सरकार, मैं केंद्र सरकार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि केंद्र सरकार को विचार करना चाहिए कि एक बार फिर से यहाँ पे डिमार्केशन हो। जब तक डिमार्केशन का दिन तय होता है यहाँ डेमोलिशन कहीं भी डिमोलिशन नहीं होना चाहिए, कहीं टूट-फूट नहीं होनी चाहिए। ये वो करें इसको कि जब तक मतलब वो इसका माप नहीं लेते, परिमाप नहीं लेते, डिमार्केशन नहीं करते, तब तक डिमोलिशन ना करें, रोक दें इसको। हम ये मांग कर रहे हैं। क्या मुआवजे की मांग कर रहे हैं मुआवजे या का किसी और जगह की मांग कर रहे हैं? हम कहीं और निवासी हम ये कहते हैं अगर किसी बिल्डिंग को तोड़ना है, किसी बिल्डिंग को तोड़ना है तो तोड़ने से पहले उनको सूचना दें, उनको कहीं दूसरी जगह पे पुनर्वास दें, उसके बाद तोड़ें। ऐसे अमानवीकृत तो ना करें। ऐसे आप यहीं के निवासी जी मैम। क्या कुछ कहेंगे कि अपने आशियाने को टूटते हुए देख रहे हैं? सर किसी को भी तकलीफ होगा मैम, किसी का आशियाना टूट रहा है, देख लीजिए आपके सामने ये सामान है। मैं खुद फर्स्ट फ्लोर पे रहता था इसमें, और हमारे अंकल का फ्लैट है इसमें। बिना इन्फॉर्मेशन के, बिना किसी चीज़ के तुरंत तोड़ फोड़ मचा हुआ हर तरफ, कभी इधर कभी उस तरफ, न किसी को कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं, बस तोड़ो तोड़ो तोड़ो। ये क्या है? इसका फिर कुछ मुआवजा होना चाहिए ना। और जब बिल्डिंग ली थी, बिल्डिंग के फ्लैट्स खरीदे गए थे, रजिस्ट्री आपके पास है, सारे कागजात आपके है, लोन दी है बैंक, आईएफएल बैंक है, आवास लोन योजना है, वो सब लोन कैसे फाइनेंस कर रही है? जब इलीगल है तो फिर बैंक फाइनेंस क्यों कर रही है? रजिस्ट्री क्यों कर रहा है मैम? ये बताइए ना। तो अगर आप स्टे ऑर्डर भी लेकर आए हैं तो क्यों प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं है? क्यों डीडीओ मानने के लिए तैयार नहीं है? वो बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर चाहिए मुझे, हाई कोर्ट का नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, डिस डेट कर रहे हैं। और क्या है, बस अपना मनमानी है ये चीज़ें, और ऐसा कुछ तो है नहीं किसी के साथ। किसकी जिम्मेदारी या किसके ऊपर आरोप लगाना चाहेंगे कि कौन जिम्मेदार है? मैम जिम्मेदार तो देखेंगे जो बनाने से लेके जो ज़मीन के जो ओरिजिनल जो बिल्डर हैं, मालिक हैं, उन लोगों को इन्फॉर्म होना चाहिए था। और जो पूरी लाइफ की कमाई लगाते हैं लोग, उन लोगों का क्या हाल होगा बताइए। तो क्या जब आपके पास नोटिस आया शाम के वक्त, किस वक्त नोटिस आया था? शाम के टाइम आया था, फिर मॉर्निंग में एकाएक सडनली कि खाली करो मकान। तो क्या आप लोगों ने मकान नोटिस के बाद खाली कर दिया या फिर जबरन आप लोगों से खाली कराया? जबरन ही हुआ मैम, सब अंदर घुसते चले गए, जबरन कराया गया, क्या करते हैं? तो कल से चल रही है। कार्रवाई कल से स्टार्ट हुई है। कहीं ना कहीं प्रदर्शन करते हुए नजर भी आ रहे थे कि आप लोग घर खाली करने के लिए तैयार नहीं थे। प्रदर्शन खाली करके कहाँ जाएं? तो किसी का कोई गांव तो है नहीं मैम, एक फ्लैट है, उसके बाद कुछ तो है नहीं किसी को रहने के लिए, कहाँ जाएंगे खाली करके? हम लोगों ने बोला खाली करके जाएंगे कहाँ? तो अब जिस तरह से नोटिस आया, क्या रात भर जो नोटिस दिमाग में चला होगा, कहाँ अपने अपनी पूरी पहचान दौड़ाई, किस तरह से कागजात जुटाने की कोशिश की कि अपना फ्लैट को बचा लिया जाए और अवैध ना करार दिया जाए? कागजात तो हमारा पूरा है ऑलरेडी, हमने रजिस्ट्री करवाई, हमारे पास चैन है, हमने वहाँ से लोन लिया है, हमने वहाँ से रजिस्ट्री करवाई है, ये खसरा नंबर है, ये ज़मीन की रजिस्ट्री है। फिर ये अवैध हो रहा है या अवैध ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है ये? मैम आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहीं के निवासी? जी। ये जो हो रहा है, कहा जा रहा है कि अवैध निर्माण, तो अवैध निर्माण कैसे करार दिया जा रहा है, क्यों करार दिया जा रहा है? इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये हुआ कैसे मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि ये एक दिन में तो हुआ नहीं, या एक साल में, ये तो कम से कम 5-10 साल लगे होंगे बनने में। तो हुआ कैसे, पहले चीज़ तो यही है। और हुआ तो डीडीए, ये तो पूरा बेल्ट ही डीडीए की है, तो उनको देखा क्यों नहीं? और सुनने में आ रहा है 100 एकड़ का अवैध निर्माण है, तो 100 एकड़ कब्जा करने में मतलब बिना किसी सुपीरियर अथॉरिटी के 100 एकड़ ज़मीन तो नहीं अवैध निर्माण हो सकता। ये तो ऊपर वाले जो डीडीए के हैं और बाकी दिल्ली सरकार के जो भी ऑथराइज्ड हैं, उनके ऊपर सीधा क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि ये तो एंड यूजर सफ़र कर रहा है इसमें, बाकी तो खा पी के अपना बगल हो गए हैं। अच्छा, कुछ कहते नजर आ रहे थे आप जी? ये जो पॉइंट है, ये जो लगाया इस बिल्डिंग का, वहाँ से जो नपाई किया लेजर से, ये किस हिसाब से तोड़ेंगे मुझे समझा, आधा कैसे तोड़ेंगे? ये उन्होंने, ये जो निशान है यहाँ से तोड़ी जाएगी, तिरछा तोड़ा जाएगा, मतलब तिरछा ये तोड़ा जाएगा। ये जिस तरह से निशान दिखाई दे रहा है, इसी तरह से ये जमीन को तोड़ा जाएगा। तो यहाँ के निवासियों का कहना है कि ये आधी कैसे तोड़े जाएंगे? जी, तो सवाल करते नजर आ रहे हैं। कौन जिम्मेदार नजर आ रहे हैं कि ये पूरी स्थिति, जो लोग आज सड़कों पर आ गए, अपने आशियाने को बनाने में जिंदगी भर की पूंजी कमाई लगा दी उन्होंने, आज एक क्षण में ये लोग यहाँ आ गए? इसके अंदर
मेरे हिसाब से पूरा डिफेक्टिव तहसील है, तहसील क्वार्टर है। एसडीएम डीडीए सबकी स्टैंप वहाँ पे लगी है, कैसे लग गई, कैसे रजिस्टर, कैसे हमारे से स्टाम्प ड्यूटी ले ली गई, ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। हैं? यहाँ पर अब जायजे के लिए जब अवैध बताया गया तो क्या एसडीएम ने आकर यहाँ पर मुआयना किया, क्या देखा आकर? नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। कोई नहीं आया, ना कोई एसडीएम आया, ना कोई नेता आया, कोई नहीं आया। आप कहाँ रहने वाली? मैम मैं भी यहीं रहने वाली हूँ। बिल्डिंग टूट गई है उसकी निवासी, जी। तो आपके घर को तोड़ दिया गया, आपके सामने आपका आशियाना टूटा है, कैसा महसूस कर रही हैं? हमारी तो ज़िंदगी की जमा पूंजी लग गई है। यहाँ पे 30 से 40 हज़ार मकान हैं। जब ये बन रहे थे तब डीडीए कहाँ थी? डीडीए कहाँ गई थी उस टाइम पे? आप जब पॉलिटिशियन, उसके बाद जैसे ही अभी इलेक्शन हुए, इलेक्शन के बाद बीजेपी थी, बीजेपी में जैसे ही यहाँ पे आप आई है वैसे ही लोगों ने दो दिन बाद यहाँ पे डेमोलिशन का लगा दिया है कि अवैध है। क्यों अवैध है? जब रजिस्ट्री हो रही थी यहाँ पे लोगों को सब यहाँ पे अपना क्या कहते हैं, बिजली का बिल, सब कुछ रजिस्ट्री मिल रही है, सब कुछ हो रहा है, लोन हो रहा है और प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, सब कुछ है। वो इलीगल हो गया अब 2 मिनट में। ये सब रातों रात तो ये बिल्डिंग नहीं बनी है ना, इसमें सालों लगे हैं, महीनों लगे हैं, जी लगे हैं। तब डीडीए कहाँ था इस चीज़ के लिए? हम लोगों को ऐसे बेघर करके ये लोग सुख रहेंगे? हम लोगों को ऐसे सड़कों पे करके हमें ना कोई मुआवजा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है, हम कहाँ जाएंगे? हम लोगों ने तो अपनी जमा पूंजी लगा दी है, लोग सड़क पे आ गए हैं। अभी तक लोन सबके चल रहे हैं, बच्चे कहाँ जाएंगे? लोन लिया है सबने प्राइवेट बैंक से और लोन किस आधार पर दिया गया? क्या उस वक्त नहीं बताया गया आपको कि आपकी जमीन अवैध है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं बताया गया। तब वहाँ पे उस टाइम डीडीए कहाँ थी? जब यहाँ पे ये मकान बने, सब कुछ बना, तब कहाँ थी? 30 से 40 हज़ार मकान है यहाँ पे, सबके लिए आ रखा है ये। कहाँ जाएंगे लोग? अपने माँ बाप को लेके, बूढ़े बुजुर्ग को लेके, छोटे छोटे बच्चों को लेके, एग्जाम चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, ऐसे सड़कों पे सामान फेंका जा रहा है, हमें क्या होएगा? क्या लग रहा है कि इतने नोटिस कितनी बार आया? कब नोटिस यहाँ पे सिर्फ एक बार आया है बस, और उसके बाद यहाँ पे कोई वेरीफाई करने नहीं आया कि ये चीज़ गलत है या सही है। लाखों करोड़ों लोगों को आप सड़कों पे ले आओगे, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि सब चीज़ें गलत हैं। किसी चीज़ की वेरीफाई करा जाता है, अगर तहसील से हमें रजिस्ट्री मिल रही है, सब कुछ मिल रही है, तो वो गलत है। इस चीज़ का क्यों नहीं वेरीफाई करा जा रहा है? इस चीज़ को क्यों नहीं देखा जा रहा है? हमने सब कुछ करा है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बस ऐसे ही आके हमारा सामान यहाँ फेंक के, हमें घरों से धक्के मार के, ऐसे निकाल के हमारी ज़मीनों को हड़पा जा रहा है, जिसमें हमने जमा पूंजी अपनी सारी कुछ लगा दी है, मेहनत। लोग, इंसान पूरा सुबह से शाम तक जाता है, मेहनत करता है, सब कुछ करता है, 20,000 15,000 रुपये तनख्वाह पाता है, उसमें से 15,000 रुपये वो लोन भरता है। देखिए, ये जो सामान आप देख रहे हैं, यही लोग हैं जो अपने घरों को छोड़कर बेघर हो गए हैं, सड़कों पर आ गए हैं और अब पुकार लगा रहे हैं कि अब कहाँ जाएं, क्या करें। अब डीडीए से, सरकार से मुआवजे की मांग की जा रही है और ये मांग की जा रही है कि इनको कोई और आशियाना दिया जाए या कोई और रहने की जगह दी जाए। ऐसी तमाम मांगों के साथ ये लोग अपनी आवाज़ को बुलंद किए हुए हैं। ये सारा सामान जो अपने घरों से बाहर निकाल कर फेंक दिया गया है, कहा जा रहा है कि जबरन पुलिस प्रशासन द्वारा यहाँ पर इनके सामान को बाहर सड़कों पर फेंका गया। ऐसी चीज़ें की गई हैं जो कानून में नहीं है। ऐसी तमाम चीज़ों के साथ इन लोगों को इनके घर से बेघर किया गया। तमाम लोग ऐसे हैं जो रात भर रोए हैं। माता जी बहुत परेशान नज़र आ रही हैं, माथे पर शिकंज नज़र आ रही है और टेंशन है कि अब क्या होगा, कहाँ जाएंगे, कैसे रहेंगे। हम यहाँ मैडम 22 साल हो गए, हमें यहाँ पर 22 साल रहते हुए, पर हमने ऐसे तमाशा कभी नहीं देखा। अब जब बन रहा था तो तब तो सारे बैठे पड़े थे, पुलिस वाले भी आते थे, डीडीए वाले भी लेंटर पड़ते थे, पैसे लेके जाते थे। अब कहाँ वही डीडीए वाले आ रहे हैं, वही ये पुलिस वाले आ रहे हैं तोड़ने के लिए। अब ये नहीं पता चल रहा धोखा कौन कर रहा है। डीडीए वालों ने पैसे खा के अपनी जेबें गरम करके आम पब्लिक को परेशान करा है। यहाँ पे जब बन रहे थे तब डीडीए वाले सो गए थे, तब कहाँ गए थे डीडीए वाले? डीडीए वालों ने तो बिल्डर से पैसे ले लेके अपने जेब भर देती है। डीडीए वालों ने करी है, सरकार ने करी है हमारे साथ। बिल्डर्स ने नहीं पूछा, आपने बिल्डर से जाके नहीं पूछा कि हमारी जमीन? सब भाग गए हैं यहाँ से, वो भाग गए हैं क्योंकि वो तो चोर थे, वो भाग गए हैं। डीडीए वालों ने पैसे खाए हैं। जब डीडीए वालों की सरकार चेंज हो गई है, अब ये बोले अवैध है। इससे पहले 25 आम आदमी पार्टी का सपोर्ट करती नजर आ रही हैं, तो क्या यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कोई नेता नजर आया? मैम, हम किसी को नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, हम किसी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे बस हम ये बात कर रहे हैं, जब इलेक्शन हुई थी यहाँ पे पहले बीजेपी थी, बीजेपी के बाद अब आप आई है, उसके 2 दिन बाद जैसे ही बीजेपी यहाँ पे चेंज हो गई है, वैसे ही यहाँ पे 2 दिन बाद नोटिस लगा दिया गया है कि अवैध है। इससे पहले अवैध क्यों नहीं थी जब लोग यहाँ सालों सालों से 55 सालों से रह रहे हैं? यहाँ पे 30-40 हज़ार मकान बन गए, उसके जिम्मेदार कौन है? डीडीए तो यहाँ तोड़ के चली जा रही है। आम पब्लिक कहाँ जाएगी, कहाँ मरेगी?
लोगों ने अपना सारा पैसा लगा दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ पर लोगों की पुकार है, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अपने आशियाने को बचाने की हर संभव कोशिश करते नजर आ रहे हैं। लोगों के घरों को अवैध बताकर तोड़ा जा रहा है। जो जीवन भर की जमा पूंजी उन्होंने अपने घर को बनाने में लगा दी, आज डीडीए द्वारा अवैध बताकर उन्हें तोड़ा जा रहा है। शुक्रवार से ये कार्रवाई लगातार चल रही है। अब ये कुछ कार्रवाई जो यहाँ के लोग रोते बिलखते नजर आ रहे थे और साथ ही साथ अपनी मांग रखते हुए नजर आ रहे थे, डीडीए उनकी बात को नहीं सुन पा रहा है। क्या कुछ पूरा मामला है, इन्हीं से जान लेते हैं क्या कुछ पूरा मामला है। 2 दिन से ये लगातार कार्रवाई डीडीए द्वारा की जा रही है। डीडीए की अगर आप देखोगे तो ये बाउंड्री की हुई है, ठीक है, और ये बाउंड्री डीडीए करीब 4-5 साल पहले ही मतलब की हुई थी बाउंड्री, और उसने बोला कि बाउंड्री के पहले का जो भी जमीन है वो हमारा है, ठीक है। और ये यहाँ पे जो लोग हैं रह रहे हैं, मान के चलो 1976 के बाद से रह रहे हैं, उनके पास पूरा चेन है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है, पेपर है, कागजात हैं सारे जो है। उस बेस पे क्या हुआ है कि हम यहाँ पे बिल्डर ने मकान बनाने के बाद जो है बैंक्स ने लोन किया, लोगों ने अपनी रजिस्ट्री करवाई, लोगों ने रेवेन्यू पे किया, एसडीएम को रेवेन्यू पे किया और फिर फ्लैट लिया, परचेज किया। अब एकाएक डीडीए के क्या हुआ, दिसंबर में एक नोटिस चिपका दिया कि भाई ये हमारी ज़मीन है, ये हमारी ज़मीन है और आप लोग इसको खाली कर दो रातों रात। तो हमने बोला कि भाई हमारी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। बोला कि नहीं, ये कुछ नहीं है, ये हमारी ज़मीन है। और देखो ये जो पिछले हफ्ते भी आके नोटिस चिपका गया, तो 1 हफ्ता में बोलेगी पूरा तोड़ना चालू कर दिया सीधा। मतलब चौलकी फरमान है कि आओ कर दिया, मतलब डिमार्केशन कर दिया कि ये हमारी ज़मीन है, तोड़ना चालू कर दिया। जो भ्रष्टाचार किसके द्वारा किया जा रहा है? भ्रष्टाचार के बारे में नहीं पता किसने किया जा रहा है। हमें तो पता है कि ये जो है ये जो ज़मीन है ये रजिस्टर्ड है। एक आम आदमी आता है बाहर से, ये पता करता है कि भाई इसकी लोन हो रही है, रजिस्ट्री हो रही है और आपका जो रेवेन्यू पे हो रहा है, टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। तो ये मतलब कि ये मतलब जनून जगह है, तभी उसी बेस पे आके कोई घर लेता है ना। तो हम लोग को बाहर से आके सब पता किया, सब कुछ सही लगा, हम लोग घर ले लिया। अब बाद में डीडीए आके क्लेम कर रहा है कि भैया नहीं, ये तो हमारी ज़मीन है। तो हम क्या करें बताओ? आम आदमी कहीं भी जाए, कल के आपके घर पे चला जाए, डीडीए लगा दे निशान की ये डीडीए की ज़मीन है, आप क्या करोगे बताओ? उसमें आप क्या बोलोगे, किसके भ्रष्टाचार है? आपके पास नोटिस आता है, उसके बाद आपने क्या बिल्डर से बात करने का प्रयास किया? क्या आप अधिकारियों के बिल्डर से हम बात किए, बिल्डर ने हमें पूरा चेन दे दिया कि देखो पूरा चेन है, किसके पहले किसका था, कैसे हुआ, कैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुई है, मतलब पूरा जो 1970 ये जो क्लेम करता नजर आ रहा है कि ये जमीन जो है वो डीडीए की है, आपने अवैध निर्माण किया हुआ है, तो डीडीए के पास ये जमीन कैसे पहुंची? वो तो डीडीए बताएगा ना, मैं क्या बताऊंगा? डीडीए प्रूफ करेगा, वो हमें थोड़ी पता है। आम आदमी थोड़ा बताएगा इसको, ये तो डीडीए बताएगा कि जिनके घर टूट चुके हैं वो किस तरह से रहेंगे, वो आशियाने अपने टूट चुके हैं, उनके आशियाने, और वो सड़कों पर आ चुके हैं। अब किस तरह से गुजर बसर कहाँ से होगा? रोड पे ही आ गए सब, रोड पे खड़े हैं सब, और कहाँ पे रोड पे ही हैं, रोड पे कहाँ जाएंगे? अब तो सबका यही बनता है, जाके हाईवे जाम करें, हाईवे पे जाके बैठे वहीं पे देखें अपना सब कुछ। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर डीडीए आज बोल रहा है कि मेरी ज़मीन है, जब बिल्डर ने अपना घर बनाया स्टार्टिंग में, कहाँ सोए थे? बिल्डिंग 5 में दिया, कहाँ सोए थे? वो बेच दिया, कहाँ सोए थे? उसके बाद जब हम अगर 50 फ्लैट है तो 50 आदमी तो एट ए टाइम तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, अलग अलग टाइम पे रजिस्ट्रेशन किया। एसडीएम ने परमिशन दिया, प्रियर परमिशन के हिसाब से हमने रखा। उस टाइम पे डीडीए कहाँ सोया था और आज डीडीए की नींद कैसे खुला? अच्छा, आरोप लगाते हुए कुछ लोग ये भी नजर आए हैं कि जब से एमसीडी में बीजेपी ने अपनी सत्ता को खोया है, तब से ये कार्रवाई ज्यादा सक्रिय हो गई। नहीं, हम कोई पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं जाएंगे, कोई बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस उसके ऊपर नहीं जाएंगे, बट लेकिन जो डीडीए की प्रोसीजर है काम करने का, आप देखो यहाँ जितनी बिल्डिंग टूटा है उनका रिहैबिलिटेशन के लिए कहाँ प्लान किया? अभी घर जो बिखर गए वो कहाँ सोएंगे? मैंने कहीं आज भी देखा, बच्चे लोग जो है वहाँ स्कूल से आए थे, रो रहे थे, उनकी एग्जामिनेशन से उनकी फ्यूचर खराब हो रहा है। वो कौन सी डीडीए का काम कर रहा है? वो कौन सी मांग कर रहा है? मैं एलजी साहब से, दिल्ली हाई कोर्ट से अपील करता हूँ, जब तक बच्चों का एग्जामिनेशन है तब तक इसको स्थगित किया जाए, एक कमेटी बैठा जाए, इनकी रेवेन्यू डिपार्टमेंट, एमसीडी, डीडीए की कमेटी बैठा जाए, दे विल कैरी आउट हाँ, उसकी बाद जो है ये लोग दोबारा काम करें, क्योंकि हमने जो कहा तो ये भी जा रहा है कि स्टे मानने के लिए तैयार नहीं है प्रशासन, लगातार तोड़े जा रहा है घरों को। यही तो इनके भाई, ये लोग मन मर्जी है, ये लोग धमकी दे रहे। आप पुलिस के सामने खड़े करके सबको पिटाई कर रहे हो। जब हमारा ज़मीन है, हमारे घर है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया, तो हमें तो मतलब हम तो बेघर कर रहे हो आप लोग, हम कहाँ जाएं फिर? तो कौन
जिम्मेदार है, कौन इस चीज का जिम्मेदार कि आज तमाम लाखों हजारों लोग जो उस अपने आशियानों को छोड़कर सड़कों पर हैं? मैं तो बोला हूँ डीडीए की अफसर को सस्पेंड किया जाए तुरंत, मेरी मांग है जितनी जल्दी डीडीए को, क्योंकि डीडीए की गलती की वजह से हम भुगत रहे, उनकी फेलियर की वजह से हम भुगत रहे। उस टाइम पे क्यों सोए थे वो लोग? आपको ये तस्वीर दिखाना चाहूंगी उस बिल्डिंग की जो आज जिसको तोड़ा गया है डीडीए द्वारा, जो मजदूर भेजे गए थे, आज इसी बिल्डिंग की दीवारों को तोड़ते हुए वो मजदूर नजर आए थे। आपको दिखाना चाहूंगी ये बाउंड्री, जो यहाँ के लोगों का कहना है कि ये बाउंड्री जो है वो डीडीए द्वारा की गई है और कहा यह जा रहा है कि इस दीवार के पीछे जो है वो जमीन डीडीए की है और इस तरफ जो है ये रास्ता है और इधर लोग रहते हैं। अब ये डीडीए जो क्लेम करता नजर आ रहा है कि ये जमीन अवैध है और डीडीए की जमीन है, डीडीए की जमीन पर इन्होंने घर बनाए हुए हैं, उन घरों को अवैध बताकर डीडीए द्वारा तोड़ा जा रहा है, लोगों को उनके घरों से बेघर किया जा रहा है, आशियानों से बाहर निकालकर सड़कों पर लाया जा रहा है। अब देखना ये होगा कि इन लोगों के लिए क्या मुआवजे की बात सरकार या डीडीए करती है या नहीं, क्या कोई कमेटी या बेंच बैठाती है या नहीं, इन लोगों के हक की बात करती है या नहीं। ऐसी तमाम सवालों के साथ मैं अंजलि राठौर, कैमरा पर्सन मित्रेश के साथ, शुक्रिया।